In this video, we will discuss about to find electronic configuration of any element। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट का निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में। और ये जो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं फोर्थ ऑर्बिट। यही फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के सेल, इसका एल सेल, इसका एम सेल, इसका एन सेल। तो सेल के बारे में आप समझ गए। सिर्फ बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। उसका चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के सेल, सेकेंड ऑर्बिट का नाम है एल सेल, थर्ड ऑर्बिट का नाम है एम सेल एंड फोर्थ ऑर्बिट का नाम है एन सेल। ये चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो क्या आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? दैट मीन्स के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? तो उसके लिए एक फार्मूला है, तो हम इसको इरेज करते हैं। इसके चारों तरफ ये सब में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसको चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट हम देखेंगे कि कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। उसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला पे आप सीख जाइएगा कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये फार्मूला का नाम है 2n²। ये निकालने के लिए कौन सा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए हम फर्स्ट सेल का बात करते हैं, दैट मीन्स के सेल का। तो n की जगह पे 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो 2 इंटू 1, दैट मीन्स के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ये हो गया। अब हम लोग एल सेल का बात करेंगे, तब तक के लिए इसको अरेंज कर देता हूँ। इसको अरेंज कर दो। तो एल सेल का जैसे हम बात करेंगे तो फार्मूला है 2n²। एल सेल दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड सेल है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कौन सा में, एल में। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8। अब थर्ड ऑर्बिट का बात करेंगे। अब थर्ड ऑर्बिट का बात करते हैं। तो फार्मूला क्या है 2n²। थर्ड ऑर्बिट तो 3 का स्क्वायर, तो 9 होगा। 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये पता चल गया कि एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये पता चल गया के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करेंगे के एल एम एन सेल का, एन सेल में कि कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एन सेल में। तो एम सेल का बात करते हैं। फार्मूला क्या है मेरे पास, फार्मूला है 2n²। तो एम सेल का बात करूंगा तो फोर्थ ऑर्बिट है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। यदि हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। तो इससे पता चलता है कि एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इतना तक क्लियर है? तब तक इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद सबके बारे में लिख देंगे। तो ये आपको पता चल गया कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32, इतना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो मान हम लोग को भरना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में के एल एम एन। सबसे पहले के सेल फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद एल सेल 8 सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद एम सेल उसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है। ये लास्ट है, 18 के बाद 19 इलेक्ट्रॉन एम सेल में नहीं भरा जा सकता है, 18 तक ही भरा जा सकता है, 18 से कम या 18 तक ही। एम सेल में 32 तक ही इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। इसका मतलब के इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के सेल में नहीं रिवॉल्व करेगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे इस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम कर रहे हैं एग्जांपल लेकर के। तब तक इसको इरेज करता हूँ। तब तक इसको इरेज करता हूँ। तो पहला जैसे हाइड्रोजन है, एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसका यदि हम फिलिंग करेंगे के एल एम एन, तो इसमें के में 2 तक जा सकता है, लेकिन 1 है तो 1, इसका यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। अब सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकेंड एग्जांपल है हीलियम He, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो दैट मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे के एल एम एन, तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, तो 2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि और उससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नहीं तो एल सेल में आते ज़्यादा होता। तो इसका ये हो गया। अब जैसे अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थर्ड एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम का 3 है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन इन लिथियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? के एल एम एन। तो के में हम 2 रख सकते हैं, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन एल में, तो 2,1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे, तब तक इसको इरेज कर देता हूँ। अब फोर्थ एग्जाम्पल बेरेलियम, Be, बेरेलियम, इसका 4 है एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स इन बेरेलियम देयर आर 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फीलिंग करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो के एल एम एन में फीलिंग करेंगे, तो के में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोमा बचा कितना है? 2, तो 2 एल में दे देंगे। तो ये हो गया बेरेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन, कार्बन सी, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स इन कार्बन देयर 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो के एल एम एन, तो के में हम कितना रखते हैं? 2, और बचा कितना? 4, तो 4 इसमें रख देंगे एल में। तो मेरा कैल्शियम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तब तक इसको इरेज कर देते हैं।
अब नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का नाइट्रोजन N। इसमें 7, इसका एटॉमिक नंबर है 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन इन नाइट्रोजन। तो डेट मीन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMN में यदि भरेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन पहले दे देंगे, क्योंकि K के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले K दे दिए, और बचा कितना 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन L में मेरा आ गया। तो ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो डेट मीन्स 8 प्रोटॉन एंड 8 नाइट्रोजन, 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे KLMN। तो के में हम कितना देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन L में। 8 इलेक्ट्रॉन ही L का कैपेसिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा L सेल में रिवॉल्व नहीं करेगा, इसीलिए 8 से ज़्यादा L में नहीं देंगे, और 18 से ज़्यादा M में नहीं देंगे, 32 से ज़्यादा N में नहीं देंगे। ये बात आपको क्रिस्टल और क्लियर रहना चाहिए। तब तक इसको रेज करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर है 20, डेट मीन्स इन कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन। तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे ये अब आप लोग को सीखना है। जैसे यहाँ K L M एंड N सेल है, तो K सेल को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और L सेल को हम 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और देखिए अब 10 और 10 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमको रखना ही पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन N के लिए रख दें। अब बचा है कितना 2 8 2 10 2 12, और बचा है मेरे पास 8, तो 2 8 8 2 इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। 2 8 8 2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट एग्जांपल इज, तब तक इसको रेज करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल इज नियॉन, दैट मीन्स Ne। इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इन नियॉन देयर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा KLMN। तो K सेल में हम कितना देखते हैं 2, और L सेल में हम अब 8 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 8 हम दे देंगे, 2 8 10। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटासियम, दैट मीन्स K। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, दैट मीन्स इन पोटासियम देयर आर 19 इलेक्ट्रॉन एंड 19 प्रोटॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा KLMN होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन K में दे देंगे, और बचा कितना 8 इलेक्ट्रॉन L में देंगे, 2 8 10, और बचा कितना, तो 8 फिर दे देंगे M में, 8 तो 10 तो 12, 8 8 16 2 18, और एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे M में। तो यदि थर्ड ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फोर्थ ऑर्बिट में मोर देन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भरना ही पड़ेगा। इसीलिए यदि M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो M सेल तक ही रहेगा, यदि M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो N सेल में भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्कैंडियम Sc। इट्स एटॉमिक नंबर इज 21, दैट मीन्स स्कैंडियम हैव 21 इलेक्ट्रॉन एंड 21 प्रोटॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा KLMN के अनुसार। 2 दे देंगे K को, 8 दे देंगे L को, 10 हो गया,
और 10 दे देंगे m को, बी 2 8 10 9 19 9 दे देंगे m को और 2 दे देंगे n को। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेगा ही। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा m शेल में तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। ये एक रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टाइटेनियम Ti। इसका एटॉमिक नंबर होगा 22। दैट मीन्स इन टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉन एंड 22 प्रोटॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 10 10 20 2 22। तो 2 हम आउटर मोस्ट शेल में दे दिए, 2 फर्स्ट शेल में, 4 8 दे दिए एल शेल में, 8 4 12 10 22। कंप्लीट हो गया 22 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। दैट मीन्स इज द करेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेनेडियम भी। इसका 23 होता है एटॉमिक नंबर 23 होता है वेनेडियम का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा KLMN के अनुसार 2 8 आउटर मोस्ट में 2 8 2 10 2 12 11 हो गया। ये देखिए 11 2 13 13 7 20 21 2 23 23 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों हुआ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि m शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर होगा 24। दैट मीन्स क्रोमियम 24 प्रोटॉन एंड 24 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहता है क्रोमियम का। तो 8 1 9 तो 11 10 21 3 24 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका m शेल में। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन था क्रोमियम का। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैग्नीशियम। इट्स atomic number is 25. That means in manganese 25 electron and 25 proton. That its electronic configuration is KLM। n सेल को हम अभी फुलफिल करेंगे इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया K सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया L सेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रूल। 8 2 10 2 12 13 22। तो ये हो गया मैग्नीशियम का। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर एंड हो रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।